दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ऑक्सीमोरॉन और ओनोमेटोपोइया, सिमिली और मेटाफर के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम हाइपरबोली। हाइपरबोली जिसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरबोली। एक्सेजरेट करना जिसे कहा जाता है एक्सेजरेट करना। एक्सेजरेट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। एक्सेजरेट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने के कहलाता है हमारा हाइपरबोली। जैसे कि आपने रानी पद्मिनी के बारे में सुना होगा कि वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से पानी दिखता था। तो ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली, बट उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता का बखान करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया था। बात करते हैं हाइपरबोली की। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, यानी कि हवा से जो तेज वो दौड़ रहा है। तो हवा से तेज कोई पर्सन दौड़ सकता है क्या? नहीं, लेकिन उसकी रनिंग इतनी तेज है कि हाँ वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है, इसीलिए उसको बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड अगर यूज किए जाते हैं जो कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे हाइपरबोली होते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं दिस बैग। दिस बैग वेट, दिस बैग वेट्स अ टन। इस बैग का वेट कितना है? 1 टन है। कोई बैग उठाए हुए हैं और वो कह रहा है इस बैग का वेट कितना है? 1 टन है। तो आप देख सकते हैं 1 टन वेट के बैग को कोई उठा नहीं सकता, लेकिन उस बैग के वजन को बताने के लिए उसकी अतिशयोक्ति कर रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा वजन है। तो कह रहा है इस बैग का वेट कितना है? 1 टन है। मतलब वो बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। जब एक्चुअल मीन्स से बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वो होता है हमारा हाइपरबोली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस। अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस। अलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंस क्या होता है? दोस्तों इनमें एक थिंग जो है वो क्या है? सिमिलर है। वो क्या है? रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो दोनों में क्या होगा? रिपीट होगा। अब इसमें डिफरेंट थिंग क्या है? डिफरेंट थिंग ये है कि दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड है उसका जो प्लेस है वो अलग अलग होगा, स्थान अलग अलग होगा। बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशन की, तो अलिट्रेशन में होता है बिगिनिंग में। कहाँ होगा? बिगिनिंग में, शुरुआत में होगा रिपीटिशन। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। जबकि कॉन्सोनेंट्स में कहाँ होगा? एनीवेयर। एनीवेयर इन वर्ड्स। शब्द में कहीं भी रिपीटिशन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, sheep should sleep in a shed. sheep should sleep in a shed। तो यहाँ पे देखिए श का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है। ये क्या हो गया? हमारा अलिट्रेशन हो गया।
ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल और देखिए आप इसका। He built a big boat. He built a big boat. बिग बोट यहाँ पे देखिए आप कि जो ब का साउंड है वो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। बिगिनिंग में हो रहा है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? अलिट्रेशन। अब बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। You only have to let the soft animal of your body। देखिए यहाँ पर जो ल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर मिडिल में हो रहा है, यहाँ पर बिगिनिंग में हो रहा है, यहाँ पे एंड में हो रहा है। तो इस प्रकार अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट। एनीवेयर इन वर्ड्स, शब्द में कहीं भी होता है तो होगा हमारा कॉन्सोनेंट्स, और अगर बिगिनिंग में होगा तो होगा हमारा अलिट्रेशन। अब दोस्तों बात करते हैं हम असोनेंस की। असोनेंस क्या होता है? असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। अगर अलिट्रेशन की बात की जाए तो जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई, तो च का साउंड प्रोड्यूस जो हो रहा है वो किसका सिंबल, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वो होगा हमारा अलिट्रेशन। अब बात करते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस, एसोनेंस में क्या होता है? इसमें भी रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड। ये भी सेम किसकी तरह है? अलिट्रेशन की तरह है। उसमें रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, इसमें रिपीटेशन होता है वाउल साउंड का। देखिए एग्जांपल आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों जगह ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ हमारा? असोनेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, द अर्ली बर्ड कैचेस द worm। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। यहाँ पे देखिए अ का साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ? ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ये हुआ हमारा असोनेंस, बिकॉज ऑफ साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज बात की हमने फिगर ऑफ स्पीच की। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।